हेलो फ्रेंड्स, अपने स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र और साथ में इसको हम याद करने का ट्रिक भी देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा होता है, ठीक है, जो पहला हमारा होता है वो होता है साइन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, ये तीन हो गए। और जो तीन होता है इनका उल्टा होता है। ठीक है, इनका उल्टा और तीन होता है। वो क्या होता है? देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर, देखिए ये साइन का उल्टा है तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है सेक, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसके बाद tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होता है, आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है एल ए एल लाल बटा कक्का के के ए। ठीक है, लाल बटा कक्का। तो ये जो होता है पहला वाला, ये होता है साइन थीटा का, साइन थीटा। ठीक है, और जो दूसरा वाला होता है ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, और तीसरा वाला जो होता है ये होता है tan थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, देखिए L से लंब होता है, K से कर्ण होता है और A से होता है आधार। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। होता है ना, आधार बटा कर्ण। इसके बाद tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसको हम देखेंगे नीचे से ऊपर। ठीक है, कोसेक, कोसेक थीटा। तो इसको हम देखेंगे नीचे से ऊपर, क्योंकि साइन का उल्टा होता है तो हम इसको क्या करेंगे? नीचे से ऊपर देखेंगे। साइन को हम ऊपर से नीचे देखते हैं, तो इसको हम नीचे से ऊपर देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। क्या होगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है सेक थीटा। तो इसको भी हम देखेंगे नीचे से ऊपर। तो क्या हो जाएगा? ये होगा कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। इसके बाद tan, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो इसको भी हम देखेंगे नीचे से ऊपर। ठीक है, कॉट थीटा, इसको देखेंगे हम नीचे से ऊपर। तो क्या हो जाएगा? कॉट बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है,
तो ये हमारा ट्रिक था, इसके माध्यम से आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, अभी हमने पीछे देखा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए या कॉसेक को इधर कर देंगे, साइन को इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों का आपस में क्या है, गुना है ना, इसके साथ इसका गुना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या साइन थीटा इंटू, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंटू। ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, अब दूसरा हमारा कौन सा होता है, देखिए ये होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कैसे लिखेंगे हम, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करके, या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और कौन होता है, और होता है tan थीटा, है ना, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। ठीक है, या फिर इन दोनों को गुना करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती है। ठीक है, तो सर्वसमीकाएं देखने से पहले tan और cot का एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वसमीकाएं। ठीक है, सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे तीन क्या हो गए, सर्वसमीकाएं हो गई। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, सब लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी में बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक बार कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे इन सभी में, ठीक है। एक बार लंब के स्क्वायर से भाग देंगे और एक बार आधार के स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। इन सभी में बारी बारी से हम भाग देंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि कर्ण के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर, इन तीनों में हम बारी बारी से भाग देंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, फिर बटा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन, होता है ना, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, ठीक है। साइन, देखिए ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी कर्ण का स्क्वायर है और नीचे भी कर्ण का स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा पहला सरल समीकरण बन गई, ठीक है। तो इसी प्रकार हम बारी बारी से तीनों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इन तीनों में हम बारी बारी से एक बार कर्ण के स्क्वायर से, एक बार आधार के स्क्वायर से और एक बार लंब के स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमारा ये तीनों सरल समीकरण प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको कहीं भी 1 मिनट में बना सकते हैं, ठीक। देखिए अब हम इस एक ही फॉर्मूला से कई फॉर्मूलाएं बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कॉस को हम इधर कर देंगे, साइन को हम इधर ही रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये कॉस क्या है, प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस साइन को हम इधर कर देंगे, कॉस को उधर रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये साइन क्या है, प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इससे भी हम कई फार्मूलाएं बना सकते हैं। कैसे, देखिए, या इस 1 को हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये 1 प्लस है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, या इस tan का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये पूरा जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, कर्णी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा कर्णी में सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं, कैसे, देखिए इस 1 को हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। या फिर इसका स्क्वायर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कर्णी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कर्णी में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 90 माइनस थीटा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इसे हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है।
तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे 3 हो गए। और कौन कौन से होते हैं? देखिए, अगर हम इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sin थीटा, है ना? हमने क्या किया? केवल इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी हम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। अब देखिए, इसको याद करना बहुत ही आसान है। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर याद नहीं हो रहा है तो एक आसान ट्रिक है। क्या है? देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। देखिए, ये दोनों क्या है? इन दोनों का उल्टा है, तो उल्टा का एक ग्रुप बन गया और सीधा का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। तो इससे हम इसको याद कर लिए, ठीक है। इन दोनों को हमने इससे याद कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो इससे हमने इसको याद कर लिया, यानी कि इससे हम इन चारों को याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है, तो इसको हम आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।